नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम से रांची प्रेस क्लब में की मुलाकात, पत्रकारों ने अपनी परेशानियों से सीएम को कराया अवगत। हेमंत सोरेन ने कहा सरकार पत्रकारों के प्रति संवेदनशील है। सीएम नीतीश कुमार का मनाया गया 70वां जन्मदिवस, विकास दिवस के रूप में मनाया गया जन्मदिन। इस मौके पर जेडीयू ने कार्यक्रम का किया आयोजन। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान का बड़ा बयान। चिराग ने कहा शराबबंदी पर सरकार पूरी तरह से है पेश, शराब माफियाओं को संरक्षण देने का भी लगाया आरोप। और 5 सूत्रीय मांगों को लेकर होमगार्ड का धरना प्रदर्शन, बिहार के तर्ज पर समान काम समान वेतन की उठाई मांग, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची प्रेस क्लब का एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। बता दें कि मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब की समस्याओं और असाध्य रोग से जूझ रहे पत्रकारों की परेशानियों से अवगत कराया। साथ ही प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि पत्रकारों को मेडिक्लेम और बीमा की सुविधा दी जाए। साथ ही प्रेस क्लब के आधारभूत संरचनाओं के विकास पर ध्यान देने का आग्रह भी किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पत्रकारों के प्रति संवेदनशील है, सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब के संयुक्त सचिव जावेद अख्तर, कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार सिंह, प्रेस क्लब के पूर्व कोषाध्यक्ष प्रदीप सिंह, सुनील चौधरी, सत्यदेव यादव मौजूद रहे। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 70वें जन्मदिवस के मौके पर जिला जेडीयू द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष गुड्डी देवी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में विधान पार्षद ललन सराफ, प्रदेश प्रवक्ता निखिल मंडल और लोकसभा प्रभारी भगवान चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने सीएम को विकास पुरुष बताते हुए उनके जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाने की बात कही है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना स्थित आईजीआईएमएस में कोरोना की वैक्सीन ली। टीका लेने के आधे घंटे तक अब मुख्यमंत्री को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। आपको बता दें कि बर्थडे के दिन कोरोना का टीका लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के लोगों को एक सकारात्मक संदेश दिया है। जानकारी के अनुसार सीएम के साथ बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाया है। इनके अलावा 2 अन्य मंत्रियों के भी टीकाकरण की बात सामने आ रही है। मुख्यमंत्रियों के टीकाकरण के समय राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, मंगल मंत्री, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत समेत कई लोग मौजूद रहे। वैक्सीनेशन का, कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन का पहला डोज आईजीआईएमएस में प्राप्त करने का, लेने का मुझको अवसर मिला है। इसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और जो हमारे जितने चिकित्सा के केंद्र हैं, सब जगह इन सब चीजों पर ठीक ढंग से काम किया जा रहा है। और आईजीआईएमएस से तो विशेष हमारा लगाव रहा है। और पहली बार भी जब टीकाकरण का काम शुरू किया गया था तो यहीं आकर के पहले दिन ही हम लोगों ने यहां पर आकर के लोगों के बीच में बातचीत भी की थी। और यहां का काम बहुत अच्छा है। और आज जो टीकाकरण का जो शुरुआत फिर करा दी गई है, अब तो सब लोगों को मालूम है कि 60 साल और उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनका, और 60 साल से कम 45 वर्ष तक की उम्र के जो लोग हैं जिनको अन्य प्रकार की कोई बीमारी है, उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। पहले तो 50 साल के ऊपर वाली बात थी, लेकिन जो लेटेस्ट गाइडलाइन जारी हुआ है उसके मुताबिक अभी आवश्यक है कि 60 साल और उसके ऊपर के सब लोगों को कराया जाए। और 60 साल के नीचे 45 साल तक के लोगों का जो अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसके बारे में भी बीमारियों के बारे में बता दिया गया है,
तो उनके लिए भी काम किया जा रहा है, इसको पूरा भरोसा है। और नीतीश कुमार के जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाए जाने को लेकर कांग्रेस के एमएलसी ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा है कि किसी भी नेता का जीते जी जीवन काल में ऐसा प्रस्ताव पूरे माहौल को हल्का कर रहा था। किसी भी नेता के जीवन काल में ऐसा स्मृति चिन्ह उस नेता के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं है। तो सत्ता पक्ष से जुड़े लोग थे, बीजेपी जदयू के, जो इस तरह की बात कर रहे थे। मेरा मानना है कि किसी नेता के जीवन काल में ही इस तरह का संबोधन या इस तरह की बातों को प्रकट करना सदन के अंदर, ये पूरे माहौल को हल्का कर रहा था। जन्मदिन है मुख्यमंत्री जी का, हम सब ने, सत्ता पक्ष विपक्ष सबने उनको शुभकामनाएं दी हैं, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। और राज्य में आईएएस अधिकारियों की कमी का मामला आज विधानसभा में उठा। विधानसभा के प्रश्नोत्तर काल में एआईएमआईएम के विधायक अख्तरुल इमान ने सरकार से जानना चाहा कि आखिर जब दूसरे राज्यों में आईएएस अधिकारियों का कोटा पूरा है तो बिहार में इसकी कमी क्यों हो रही है। राज्य सरकार की तरफ से सदन में जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में आईएएस अधिकारियों की कमी के मामले में केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई है। केंद्र की तरफ से जब नए अधिकारियों की तैनाती की जाएगी तो कमी को पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, हजार प्रयास के बावजूद भी बिहार का जो विकास नहीं हो रहा है, बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य का हालत चरमराई हुई है, कटाव को रोधक काम नहीं कराए जा रहे हैं, बाढ़ प्रभावितों को अनुदान की राशि नहीं दी जा रही है, किसानों की फसलें वक्त पर नहीं दी जा रही हैं, कटावग्रस्त काम नहीं कराए जा रहे हैं। उसकी एक मूल कारण ये है कि बिहार में तमाम तर विकास का मामला की पोस्ट पर बैठते हैं हमारे आईएएस पदाधिकारी, और उनके 358 की जगह पर सिर्फ 202 कार्यरत है। एक लंबा वो है, गैप है। हमारा बहुत सारा विभाग खाली पड़ा हुआ है और एक एक पदाधिकारी पर 5-5 विभाग का ओवरलोड है। और देश में कई बार हिंदू मुस्लिम के बीच आपसी सौहार्द की खबरें आ जाती हैं। लोग मिलकर इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। बिहार के समस्तीपुर में भी एक ऐसा इलाका है जो सालों से हिंदू मुस्लिम के भाईचारे का प्रतीक रहा है। यहाँ सदियों से एक मेला लगाया जाता है जो सामाजिक सौहार्द का एक नया मिसाल पेश करता है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। समस्तीपुर के रोसड़ा में हिंदू मुस्लिम का प्रतीक 3 दिवसीय एक मेला सदियों से लगता आ रहा है। मेले में हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी है। ये मेला समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के छैला दरगाह के नाम से जाना जाता है। यहाँ स्थित बाबा खास के मजार पर हर साल कई जिलों और राज्यों से हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु आकर चादर पोशी करते हैं। बाबा खास की मजार पर लगने वाला ये मेला सांप्रदायिक सद्भाव का जीता जागता मिसाल माना जाता है। मजार पर माथा टेकने और चादर चढ़ाने वालों में से मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदुओं की भी काफी भीड़ देखी जाती है। वहीं मेला संघ के अध्यक्ष मोहम्मद मोईन ने बताया कि 400 सालों से ये मेला लगता आ रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों समुदाय के लोग आते हैं। साथ ही उन्होंने बाबा खास के मजार के बारे में भी बताया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अदय के खदीम थे। और यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं दूर दूर के, दूसरे जिला का भी आते हैं, तो यहाँ मनोकामना जो करके मान करके जाते हैं वो इंशाअल्लाह यहाँ पूरा होता है। बुजुर्गान दिन का दुआ बहुत अहम है और रोसड़ा के भी लोग बहुत इनका कदर करते हैं। रोसड़ा की ये जगह इन दिनों हिंदू मुस्लिमों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन गया है। ये मान्यता है कि जो भी लोग सच्चे मन और आस्था से यहाँ आते हैं उनकी हर एक मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय था जब ये जगह वीरान थी। एक बार एक शिष्य यहाँ आए और जंगल में आकर लेटे थे। तभी एक और शिष्य से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद ये जगह रोसड़ा दरगाह के नाम से सुप्रसिद्ध हो गई।
जहां एक तरफ बाबा खास का मजार तो दूसरी तरफ उनके शिष्य का मजार है। यहां आकर भक्त माथा टेकते हैं। लोगों का मानना है कि जो भी सच्चे दिल से बाबा खास के मजार पर मन्नतें मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। यही वजह है कि उस मेला में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। साथ ही यहाँ मनोकामनाएं पूरी होने पर मुर्गे की बलि चढ़ाने की भी परंपरा है। पूजा के बारे में हम यही कहेंगे कि सदियों से 100-200 वर्ष से ऊपर से ये मेला परंपरा तरीके से जो सुलगते हुए आ रहा है और इसमें दोनों समुदाय का लोग रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं। दूसरा चीज है कि यहाँ आस्था का चीज है। जो भी श्रद्धालु आस्था के साथ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरा होती है। और इसी उपलक्ष्य यहाँ उस मेला साल का जैसो मुस्लिम 14 रजब कहलाता है, 14, 15, 16 और हिंदू महीना जो है सो आपको जो है सो 27, 28, 3 दिन का उस मेला जो सो लगता है उन्हीं का। तो जो भी लोग यहाँ जो अंदिना आते हैं मन्नत मांगने के लिए, उनकी मन्नतें पूरी होती है। इस मेला में जो है सो बढ़ चढ़ के चादर पोशी हुआ, फूल माला पत्ती हुआ, प्रसाद हुआ, ये सब जो है सो चढ़ावा चढ़ाते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही मेले लगाने की परंपरा रही है। समय समय पर लगने वाले ऐसे मेले हमें सद्भावना का संदेश देते हैं। मेलों में भारत की विविधता में एकता की झलक दिखाई देती है। साथ ही ये मेला भारत की खूबसूरत संस्कृति की भी याद दिलाता है। तो आपने देखा कि आखिर कैसे रोसड़ा में हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में भाईचारा को बनाए रखते हैं। ऐसे में कोशिशें की जाती हैं इन दोनों जो धर्म के लोग हैं उनके बीच लड़ाई छिड़वाने की, लेकिन बावजूद रोसड़ा में जिस प्रकार से इस मेले का आयोजन किया जाता है इससे साफ तौर पर झलकता है कि आखिर कैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग मिलजुल कर आपस से रह सकते हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे खबरों की ओर। बिहार में राज्य कर्मियों को प्रमोशन नहीं मिलने का मामला आज बिहार विधानसभा में उठा। प्रश्नोत्तर काल में एलजेपी के विधायक राजकुमार सिंह ने इस मामले से जुड़ा सवाल सरकार से पूछा। इसके जवाब में सरकार ने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि चूंकि प्रमोशन का मामला अभी न्यायालय में लंबित है इसलिए राज्य कर्मियों को प्रोन्नति नहीं दी जा रही है। ये मामला ये था कि कई वर्षों से जो बीपीएससी और अन्य क्षेत्र से आए हुए यहाँ पे कर्मी है उनकी प्रोन्नति नहीं हुई है। तो मुझे लगा कि प्रोन्नति नहीं होने से अफसरों के मनोबल में गिरावट आती है और जब उनका मनोबल गिरेगा तो राज्य के आर्थिक विकास में, उनकी प्रशासनिक क्षमता में भी ह्रास होगा और जिससे जो हमारे राज्य का विकास है या जिस क्षेत्र में भी हो प्रशासन की व्यवस्था वो बाधित होगी। तो हमें लगा कि ये उठाना चाहिए ताकि उनकी प्रोन्नति उनका अधिकार है और सरकार को प्रोन्नति पर जल्दी से जल्दी विचार करना चाहिए। नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर बिहार विधानसभा में तमाम सदस्यों ने सदन में उन्हें बधाई दी, तो वहीं आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने केक की डिमांड कर दी। इस दौरान जी का जन्मदिन है और माननीय मुख्यमंत्री तो किसी एक जदयू दल का तो होता नहीं है, भाजपा का होता नहीं है, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं। तो भाई सभी लोगों ने उनको जन्मदिन की बधाई दी। स्वाभाविक है कि इस परंपरा का निर्वाह करते हुए मैंने भी जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन मैंने ये कहा कि सिर्फ बधाई 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 सुनते सुनते थक गए, लेकिन किसी को केक नसीब नहीं हो रहा है। तो इसका भी दूसरा अर्थ भी आप लोग निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने 1 मार्च को विकास दिवस पर मनाने का प्रस्ताव विधान परिषद में रखा।
इसके साथ ही नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से विकास का काम किया है, इससे उनके जन्मदिन के विकास दिवस के रूप में मनाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो राष्ट्रीय विमर्श में जिन्होंने विकास को एजेंडा बनाया, तो स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा किए गए कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने जिस ढंग से उनको शुभकामनाएं दी, उसी मद में मैंने ये कहा कि आज विकास दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं पूरे बिहार में। तो माननीय सभापति महोदय ने इस माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस को विकास दिवस की जो विशिष्टता के बारे में उन्होंने इस बात की चर्चा की। तो स्वाभाविक रूप से ये बिहार वासियों के लिए और देश और दुनिया के अंदर जो बिहारी लोग रह रहे हैं, इतना तो हर लोग कबूल करता है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास की आधारशिला और विकास को राष्ट्रीय विमर्श का विषय जरूर बना दिया। और आरजेडी एमएलसी रीना यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के जन्मदिन के दिन में रूप में विकास दिवस के रूप में मनाने का समर्थन भी किया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का 70वीं जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं और हम लोग की पार्टी ने इसे विकास दिवस के रूप में भी मनाने का काम किया है। और आज हम लोग बिहार विधान परिषद में जब माननीय सदस्यों ने उनको अपनी तरफ से संवेदनाएं प्रकट की, उनको शुभकामनाएं देने का कार्य किया, तो मैंने भी अपनी पूरी आबादी की तरफ से, पूरी आधी आबादी जो महिलाओं की है, जिन्होंने उनको भर भर कर वोट दिए और उनको शासन सत्ता में लाने का काम किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं और बहुत सारे ऐसे आरक्षण के माध्यमों से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसकी वजह से जो आधी आबादी है वो कृतज्ञ है। और शेखपुरा में जमुई सांसद चिराग पासवान ने शराबबंदी पर बड़ा बयान दिया है। शराबबंदी को लेकर चिराग पासवान ने कहा है कि शराबबंदी को लेकर सरकार पूरी तरह से विफल है। सूबे में शराब की होम डिलीवरी लगातार जारी है। चिराग ने आगे कहा कि आज शराबबंदी की हकीकत मीडिया के द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन में खुलकर सामने आ गया है। सरकार को शराबबंदी की समीक्षा करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने सरकार के ऊपर शराब माफियाओं को भी संरक्षण दिए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी के 5 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आए दिन मीडिया रिपोर्ट में शराबबंदी का सच सामने आ रहा है। शराबबंदी के बाद लगातार कई जिलों से शराब का व्यापार बड़े ही आसानी से किया जा रहा है, जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की इस योजना को लेकर आए और जिस तरीके से ये योजना विफल हुई है, तो अब तो आपको खुलेआम और शराब मिल रही है, होम डिलीवरी तक इसकी हो रही है। और यही बात चुनाव प्रचार के दौरान भी मैं निरंतरता में उठाता रहा और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैंने यही आग्रह किया कि आपकी जो सोच है उसका हम लोग समर्थन जरूर करते हैं, पर जिस तरीके से ये विफल हुई है, शराबबंदी जिस तरीके से पूरी तरीके से इसकी विफलता हुई है, इस पे समीक्षा करने की जरूरत है। और साहिबगंज के रेलवे स्टेशन चौक के पास जेएमएम कमेटी के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि पेट्रोलियम पदार्थों में हो रहे बढ़ोतरी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जेएमएम जिला अध्यक्ष शाहजहां अंसारी ने किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सचिव पंकज मिश्रा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि 7 सालों में बीजेपी सरकार ने पूरे राज्य में कितने कल कारखाने लगवाए हैं उसे आम जनता के सामने रखे और आए दिन रसोई गैस और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि जिस तरह से यूपीए की सरकार के समय बढ़ती महंगाई को लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया गया था, अगर आज हिम्मत है तो लोग उसी तरह प्रदर्शन करें, तब मैं समझूंगा कि आप सच्चे देशभक्त हैं। साथ ही कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी चीजों के निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने महंगाई की यूपीए के सरकार में महंगाई के विरोध पर रोड पर आने का काम किए थे, अगर हिम्मत है तो उसी तरह प्याज टानकर गैस सिलेंडर लेकर आप भी आज चौक चौराहे पर महंगाई का विरोध करें। पार्टी से ऊपर है देश की सेवा।
सबको शिक्षा और सबको रोजगार की मांग को लेकर वामपंथी दलों ने आज खूब बवाल किया है। दरअसल वामपंथी दलों के छात्र संगठनों ने आज विधानसभा घेराव करने का फैसला लिया। इसी बीच कार्यकर्ता सड़क पर बवाल काटने विधानसभा जा रहे थे। जेपी गोलंबर के पास पहुंचते ही पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक दिया और बैरिकेडिंग करने के बाद भी जब कार्यकर्ता नहीं रुके तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का भी प्रयोग किया है। आपको बता दें कि वामपंथी दलों के विधानसभा मार्च को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। छात्र मार्च करते हुए विधानसभा जाना चाहते थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास ही छात्रों और पुलिस वालों में बहस हो गई। देखते ही देखते मामले ने तूल पकड़ लिया और छात्रों ने पुलिस पर रोडेबाजी करनी शुरू कर दी। इसके बाद ही पुलिस ने भी जवाब में लाठीचार्ज किया और वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले बरसाए। साथ ही घायलों को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। बता दें कि समान काम समान वेतन बिहार राज्य के तर्ज पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरना प्रदर्शन में पुरुष होमगार्ड के साथ महिला होमगार्ड भी शामिल हुए। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं होमगार्ड के जिला सचिव अमित कुमार यादव ने कहा कि झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्र कमेटी के निर्देश अनुसार हम लोग धरने पर बैठे हैं। हमारी मांग है कि बिहार के तर्ज पर समान काम समान वेतन का भत्ता सरकार दे। साथ ही कहा कि सरकार ने हम लोगों से चुनाव से पहले वादा किया था कि समान काम समान वेतन भत्ता देंगे, लेकिन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि यदि सरकार 7 मार्च तक हमारी मांगें पूरी नहीं करेगी तो 8 मार्च से विधानसभा के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कहा में नहीं 142 महिला है और हम लोग को नियमित रूप से ड्यूटी भी नहीं मिलती है। 4 महीने ड्यूटी मिलती है, 4 महीने के बाद ड्यूटी नहीं मिलती है। उससे हम लोग को बहुत सारी तकलीफें होते हैं और हम लोग को जैसे बिहार में बहुत सब लोग का वेतन जैसे समान काम का समान वेतन है, हम लोग को भी वेतन कम दिया जा रहा है। उसी के बारे में हम लोग धरना दिया गया है कि हम लोग को भी समान काम का समान वेतन दिया जाए। हमारी मांगे है झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्र कमेटी के निर्देश अनुसार आज हम लोग अपने अपने जिले में सभी गिररक्षक वाहिनी एक दिवस से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारे मांगे पूरी हो। समान वेतन समान भत्ता बिहार के तर्ज पर और हेमंत सरकार द्वारा चुनाव से पूर्व वादा किया गया था कि सभी गिररक्षक वाहिनियों को झारखंड होमगार्ड गिररक्षक वाहिनी को हम समान वेतन समान भत्ता देंगे एवं नियमित ड्यूटी देंगे। अपने अपने जिले में बहुत कोई ऐसे परेशानी है जो हमारे जिले में ड्यूटी का 700 जवान है, ड्यूटी 300 ड्यूटी उसमें रिक्त पद है और 400 जवान बैठे हुए रहते हैं। इसी मांगों को लेकर हम लोग सभी आज धरना प्रदर्शन एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का 12 साल पुराना एक मामला सामने आया है, जिसमें आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आज अदालत में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि अदालत ने उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया था और वरीय अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, राहुल गोस्वामी, वीणा कुमारी की दलील सुनने के बाद अदालत ने सांसद चौधरी को 5-5 हजार रुपए के 2 मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। दरअसल साल 2009 लोकसभा चुनाव के दौरान हजारीबाग जिले में आचार संहिता लागू थी और अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा फुटपाथ, दुकान और सरकारी जगहों पर पार्टी का झंडा लगाया गया था। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी सदर हजारीबाग ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी, बीजेपी प्रत्याशी यशवंत सिन्हा, सीपीआई भुवनेश्वर प्रसाद महतो, जेवीएम शिवलाल महतो, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी दिगंबर कुमार मेहता के खिलाफ हजारीबाग सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। चुनाव में आचार संहिता का मामला में केस हुआ था और बाद में सोशल कोर्ट का जो गठन हुआ है उसमें उपस्थित होना था और आज उपस्थित हुआ न्यायालय में। उसमें मिला है न्यायालय का जो भी आदेश है हम हमेशा जब भी बुलाया जाएगा न्यायालय के सामने उपस्थित।
और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में लातेहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम का आयोजन नगर पंचायत कार्यालय के पास जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव के नेतृत्व में किया गया। वहीं इस मौके पर जिला इकाई के महिला कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। आपको बता दें कि प्रदर्शन के बीच मूल्य वृद्धि जल्द से जल्द वापस लेने की मांग के साथ केंद्र सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। इसके साथ ही जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ शाहदेव ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में संचालित केंद्र सरकार आए दिन रोजमर्रा के उपयोग की सामान की कीमतों में लगातार वृद्धि कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई पर अगर जल्द ही काबू नहीं पाया गया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। और उधर लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष रखने के बाद भी जब सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई, तब आज होमगार्ड के जवानों ने अपनी मांगों के समर्थन में बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन देकर अपने आंदोलन को और मजबूत करने की बात कही। संघ के जिला अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे वादा किया था कि जब उनकी सरकार बन जाएगी तो लोगों को बिहार की तर्ज पर सभी सुविधाएं दी जाएंगी, मगर सरकार बनने के इतने दिनों के बाद भी उनके लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अगर 1 सप्ताह के अंदर उनकी मांगों को और फैसला नहीं माना गया तो वे रांची जाकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। आज के धरना में महिला होमगार्ड ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। धरना शांतिपूर्ण झारखंड होमगार्ड वेलफेयर केंद्रीय समिति के आह्वान पर पूरे झारखंड में शांतिपूर्ण 1 दिवसीय धरना है। अपना जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा अपना ज्ञापन सरकार के पास पहुंचानी है, क्योंकि ये सरकार जब नहीं बनी हुई तो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हम लोग के पास आए थे। उन्होंने बोले थे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो सर्वप्रथम आप लोगों को बिहार के तर्ज पर दिया जाएगा, लेकिन सरकार बनी लेकिन अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। और आपको बता दें बोकारो की ये खबर, जहां होमगार्ड लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। होमगार्ड के जवानों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। ऐसे में उन्होंने समान काम समान वेतन को लेकर ये प्रदर्शन किया है और उन्होंने आरोप लगाया है सरकार पर कि चुनाव के दौरान सरकार ने ये कहा था कि बिहार के तर्ज पर उन्हें समान काम समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन 1 साल का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद अभी तक उन्हें समान काम का समान वेतन नहीं दिया गया है, जिसको लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए स्टार प्लस। नमस्कार।